बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है सब स्पेस। सब स्पेस भी कहते हैं या रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई, या जो हम सबसेट कंसीडर करेंगे सेट एक्स का। लेट वाई हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ a topological space x comma ta। the collection टा वाई, यानी अब हम वाई पर टोपोलॉजी कंसीडर करने लगे हैं। अब वाई पर जो टोपोलॉजी है उसमें किस तरह के ओपन सेट आएंगे, इंटरसेक्शन विद वाई सच दैट, ये जो ओ है ओपन सेट है, ये हमारे पास टा का एक मेंबर है। अगर हम वाई पर टोपोलॉजी की बात करना चाहते हैं तो हम वाई का टा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और इंटरसेक्शन के बाद जो हमें नए सेट मिलेंगे उनकी जो कलेक्शन होगी वो वाई पर एक टोपोलॉजी होगी, जिसे हम कहेंगे ये हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी है, या रिलेटिव टोपोलॉजी है, या इंड्यूस्ड टोपोलॉजी है, या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑन वाई बाय टा टोपोलॉजी। इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय टा, और ये सबसेट हैं वाई के। जो ओ इंटरसेक्शन वाई है ये वाई का सबसेट है। हम क्या करेंगे, हमें एक गिवन सेट हमें गिवन होगा सबसेट, हम उस सेट वाई का टा के तमाम मेंबर्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर जो वो हमारे पास कलेक्शन बनेगी वो वाई पर एक टोपोलॉजी होगी, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई। इससे मुराद यही है ओ इंटरसेक्शन वाई सच दैट, ये ओपन सेट है, ये टा का एक मेंबर है। वाई का टोपोलॉजी के हर मेंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर जो एक नई कलेक्शन बनेगी वो वाई पर टोपोलॉजी होगी, जिसे हम रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई या टोपोलॉजी इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय टा। ठीक है, और ये हमारे पास सब स्पेस है एक्स टा की। द टोपोलॉजिकल स्पेस वाई कोमा टा वाई, जो कि अब वाई पर सॉरी यहाँ ये वाई है, is said to be a subspace of x, टा। अब हमारे पास इस स्पेस में जितने भी सेट होंगे, जितने भी ओपन सेट होंगे, वो y का और टोपोलॉजी टा के किसी न किसी ओपन सेट के इंटरसेक्शन के बाद आया होगा। अगर हम कहें u जो है वो बराबर है o इंटरसेक्शन y, तो अब हमारे पास इस तरह के सेट हैं टोपोलॉजी ऑन y में कि ये जो u है ये इंटरसेक्शन है o का विद y, या ओपन सेट का विद y। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। कि हमारे पास सेट x है जिसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c, d, e और f, और जो टा है उसमें एलिमेंट्स हैं फाई, x, सिंगलटन a, c, d, a, c और d। ये हमारे पास टा में एलिमेंट्स हैं, और y जो है y सबसेट है x का, जिसमें एलिमेंट्स हैं b, c और e। अब जो y पर टोपोलॉजी है वो क्या होगी, ओपन सेट
जो कि टा का मेंबर है इंटरसेक्शन विद वाई सच डैट, ये जो ओपन सेट है टा का मेंबर है, यानी हम वाई का टोपोलॉजी के हर सेट के साथ, सॉरी टोपोलॉजी के हर एलिमेंट के साथ, हर मेंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और फिर जो नई कलेक्शन बनेगी वो हमारे पास टोपोलॉजी होगी वाई पर। हम फाइंड करते हैं, अगर मैं वाई का इंटरसेक्शन लूँ खाली सेट के साथ तो वो खाली सेट आएगा, इंटरसेक्शन विद वाई। अगर मैं एक्स का इंटरसेक्शन लूँ वाई के साथ तो वो वाई आएगा। इसका मतलब ये है कि फाई भी ओपन है और वाई जो है जिस सेट पर हम रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड कर रहे हैं वो भी इस टोपोलॉजी में ओपन सेट है, रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन है, वाई भी ओपन है। वाई ओपन इसलिए है क्योंकि वाई जो है वो इंटरसेक्शन है वाई का और एक्स का, क्योंकि हर ओपन सेट रिलेटिव टोपोलॉजी में इंटरसेक्शन होगा गिवन सबसेट का विद मेंबर ऑफ टा। अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें सिंगलटन ए का वाई के साथ तो वो अगेन खाली सेट है क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हम सी कोमा डी का इंटरसेक्शन निकालें वाई के साथ तो वो क्या आएगा, वो हमारे पास सिंगलटन सी होगा। अगर मैं ए सी और डी का इंटरसेक्शन लूँ वाई के साथ तो वो अगेन सिंगलटन सी ही है। अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ बी सी डी ई और एफ का विद वाई, इंटरसेक्शन विद वाई, तो ये अगेन हमारे पास वाई है क्योंकि यहाँ पर बी भी है, सी भी है और ई भी। तो टा वाई जो है इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो खाली सेट है, सिंगलटन सी है और वाई है। और हम देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, खाली सेट भी है, वाई भी है और आप कोई से भी दो एलिमेंट्स का यूनियन लें वो भी इसमें है, इंटरसेक्शन लें वो भी होगा। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है ऑन वाई। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें एक्स, हमारे पास यही सेट है, अगर हम x कंसीडर करें कि x में ये एलिमेंट्स हैं और टा में एलिमेंट्स हैं, फाई है, x है, सिंगलटन a है, c कोमा d है, a c d और ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास टा में। हम y कंसीडर करते हैं, y में एलिमेंट्स हैं a d और e। तो अगेन जो रिलेटिव टोपोलॉजी है उसमें हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। तो हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं खाली सेट का y के साथ तो वो खाली सेट ही है, x के साथ फाइंड करेंगे तो वो y है। अगर हम a के साथ फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन तो वो सिंगलटन a आ जाएगा। अगर हम c कोमा d के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो सिंगलटन d होगा। अगर हम a c और d के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो a कोमा d है। सिमिलरली अगर हम इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा d और e, d और e। तो ये भी एक टोपोलॉजी है ऑन y, यानी ये रिलेटिव टोपोलॉजी है या इंड्यूस्ड टोपोलॉजी है y पर। आगे नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस, यानी सब स्पेस के लिए हम बेसिस कैसे फाइंड करेंगे। x कोमा टा ये हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो जो y है वो x का सबसेट है और बीटा जो है ये हमारे पास बेसिस का काम करेगा x के लिए, यानी जो बीटा है वो बेसिस है फॉर अ टोपोलॉजी टा ऑन x। लेट बीटा बी अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी टा ऑन x। ठीक है,
और y उसका कोई भी सबसेट है। अब हमने y की बेसिस फाइंड करनी है, तो वो क्या होंगी? सिंपली हमारे पास जो y की बेसिस हैं वो हम इससे उसे शो करवाते हैं। बीटा के अंदर जितने भी हमारे पास ओपन सेट हैं उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लें y के साथ, उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लें y के साथ, जो तो हमारे पास जो कलेक्शन बनेगी वो y की बेसिस का काम करेगी। जो b है, b बिलोंग्स टू बीटा, b बिलोंग्स टू बीटा। तो ये हमारे पास बेसिस है फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी। फॉर सब स्पेस टोपोलॉजी इज अ बेसिस फॉर द सब स्पेस टोपोलॉजी टा y ऑन y। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि R हमारे पास टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी, और R का हमने सबसेट लिया है 1,2 और इस पर हम रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करना चाहते हैं। और ये इस पर हम रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है, यानी जो रिलेटिव टोपोलॉजी इस y पर हम बनाएंगे उसकी बेसिस हमने फाइंड करनी है। बेसिस हमने अभी कहा कि जो बेसिस है, अगर मैं इसका नाम दे दूं y का, तो इसकी जो बेसिस है हमारे पास होगी वो a b इंटरसेक्शन 1,2। क्योंकि जो ओपन इंटरवल्स हैं वो हमारे पास r की बेसिस का काम करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू r और a इज़ लेस देन b, यानी ये जो ओपन इंटरवल्स हैं a, b, क्योंकि जो हमारे पास r की बेसिस हैं वो ये है a, b सच डैट ए बी बिलोंग्स टू r एंड a इज़ लेस देन b, यानी जो ओपन इंटरवल्स हैं वो r की बेसिस हैं, उनकी कलेक्शन। इनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे विद y, जो कि हमने यहाँ डेफिनेशन दी है। अब इनका किस तरह फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन? अब जो a, b है इंटरवल, ये कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि जो y की बेसिस हैं वो हमारे पास हैं a, b इंटरसेक्शन विद 1,2 और ए बी बिलोंग्स टू r। अगर हम रियल लाइन पर देखें, ये हमारे पास है 1 और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 है, और ये 1 से भी ओपन है और 2 से भी ओपन है। अब ये जो a और b है, ये हमारे पास a और b यहाँ भी हो सकते हैं, a और b यहाँ भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि a यहाँ हो और b जो है वो यहाँ पर हो। ऐसा भी हो सकता है कि a जो है वो यहाँ हो और b जो है वो इस जगह पर हो। तो हम देखते हैं बारी बारी। वन और 2, अगर तो a और b जो हैं वो 1,2 इसके सबसेट हों तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा जी ए बी। अगर हमारे पास 1 इज़ लेस देन a और ये लेस देन क्या हो b से, और ये लेस देन हो 2 से, अगर a और b जो है, ये जो इंटरवल है ये 1,2 इस इंटरवल का सबसेट हो। अगर तो हमारे पास a जो है वो 1 से ग्रेटर हो, यानी a जो है वो यहाँ की बजाय a यहाँ हो और b यहाँ पर हो, यानी 1,2 जो है ये सबसेट हो a b का, तो फिर इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1,2। ठीक है, दोनों केसेस में ओपन इंटरवल आया। अगर यही a जो है, यही a यहाँ पर हो और फॉर एग्जांपल b जो है यहाँ पर हो, तो फिर इंटरसेक्शन ये आएगा, यानी 1b। इस केस में हमारे पास जो 1 है वो लेस देन b है और b लेस देन 2 है। a तो 1 से बाहर है, और अगर यही हमारे पास a जो है वो इस जगह हो और b फॉर एग्जांपल इस जगह हो, तो फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास a, 2।
क्योंकि अब इस केस में 1 इज़ लेस दैन ए एंड ए इज़ लेस दैन 2। सिमिलरली अगर ए और बी इनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो खाली सेट आ जाएगा। वो तो हमें पता है कि हम टोपोलॉजी में ले ही आएंगे खाली सेट को। तो इन ईच केस हमारे पास ओपन सेट आ रहा है, ओपन इंटरवल हमें आंसर में मिल रहा है। तो हम इसे इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बेसिस हैं हमारे पास वाई की रिलेटिव टोपोलॉजी की वो होगी ए कोमा बी सच डैट 1 इज़ लेस आर इक्वल टू ए विच इज़ लेस दैन बी और b इज़ लेस आर इक्वल टू 2। अगर तो अब हम जो मर्ज़ी वैल्यू रखें a b की तो इनमें से ही हमारे पास कोई आंसर आएगा, यानी इस तरह के ओपन सेट होंगे हमारे पास इसकी बेस में। तो इन जनरल हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है a इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर a इज़ इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास फिर इस तरह का कोई, अगर a जो है वो इज़ इक्वल टू 1 हो, b लेस दैन 2 हो तो ये आ जाएगा। अगर a इज़ इक्वल टू 1 हो, b इज़ इक्वल टू 2 हो तो ये आ जाएगा। अगर दोनों ही 1 2 से लेस हों तो ये इंटरवल आ जाएगा। और अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो, b इज़ इक्वल टू 2 हो तो ये इंटरवल हमें आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट, हम सेट कंसीडर करते हैं 1,2। अब अगर हमने इस पर रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करनी है तो उसके लिए तो हमें जितने भी ओपन सेट हैं उन सब के साथ इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हम सिंपली बेसिस निकाल लें तो हमें पता है कि बेसिस की मदद से हम बता सकते हैं कि किस तरह के सेट हमारे पास टोपोलॉजी में आएंगे। अब हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है तो बेसिस हमारे पास क्या है, a कोमा b और उसका इंटरसेक्शन 1,2 के साथ सच डैट ए बी बिलोंग्स टू आर और a इज़ लेस दैन b। इसे भी हम रियल लाइन पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से केस हमारे पास वही होंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि अब हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ से भी क्लोज है और यहाँ से भी। अब अगर तो ये जो a कोमा b है ये इंटरवल इसका सबसेट हो तो इंटरसेक्शन में a कोमा b ही आ जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं साथ सच डैट 1 इज़ लेस देन a या लेस आर इक्वल कह लें b और ये हमारे पास लेस आर इक्वल टू 2। ठीक है, यूनियन या बाद में हम इसे यूनियन, इन सब को बाद में हम एक जगह कर लेंगे। अगर तो 1 जो है वो लेस देन a हो, b और ये लेस देन 2 हो, क्योंकि अगर हम a को यहाँ शामिल कंसीडर कर लेंगे तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर a इज़ इक्वल टू 1 हो तो फिर भी जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो a तो उस हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ कह दें कि 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 2 और इसका इंटरसेक्शन लें हम 1 2 के साथ तो यही आंसर में हमें इंटरवल मिलेगा 1,2। तो हम यहाँ पर इसे शामिल कर लेते हैं a इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड b इज़ लेस आर इक्वल टू 2। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल a यहाँ पर हो और b जो है वो इस जगह पर हो तो इंटरसेक्शन में ये आएगा, यानी इंटरसेक्शन होगा 1, b। अगर हमारे पास जो a है वो जो 1 है 1 वो लेस देन b हो और जो b है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो, सॉरी b जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 हो। 1 लेस देन b है और जो b है वो लेस आर इक्वल टू 2, लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि अगर 2 b इज़ इक्वल टू 2 भी होगा तो फिर भी हमें इस साइड से ओपन इंटरवल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस इंटरवल में हमने b को शामिल नहीं किया। और सिमिलरली अगर यही हमारे पास a यहाँ हो और b जो है वो इस जगह पर हो तो फिर ये इसका इंटरसेक्शन है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a से, सॉरी ओपन इंटरवल होगा a से 2 तक, और यहाँ हमारे पास 1 इज़ लेस देन a और जो a है हमारे पास वो
1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन 2। यानी अगर ये हमारे पास केस हो कि ए जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाई करे और बी जो है वो इस इंटरवल से बाहर हो, और अगर ऐसा हो कि ए और बी दोनों ही इंटरवल से बाहर लाई करें, ए और बी जो हैं ये दोनों ही हमारे पास इंटरवल से बाहर लाई करें, ए यहाँ पर है और बी भी यहाँ पर है, यानी ये इंटरवल जो 1,2 है ये इसका सबसेट है, तो फिर हमारे पास आंसर में 1,2 ये आएगा। सच डैट कि ए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन 1 है और ये लेस देन 2 था और ये लेस देन बी था। तो जब हम इन सब को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास बेसिस बनेगी वो ए कोमा बी सच डैट 1 इज़ लेस देन ए और ए जो है वो लेस देन बी है और बी लेस आर इक्वल टू 2 यूनियन वन कोमा बी यूनियन ए से 2 तक यानी ये हमारे पास बेसिस होंगी रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए, क्योंकि अब यहाँ अगर हम बी को शामिल भी करते हैं तो फिर भी हमें इस साइड से ओपन इंटरवल ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि ए बी इज़ इक्वल टू 2 है, b इज़ इक्वल टू 2, यानी हम b की वैल्यू हम वेरी करेंगे 1 से 2 तक, यानी b 1 नहीं हो सकता। अगर b 2 हो, इसका इंटरसेक्शन अगर हम लें 1,2 के साथ तो ये फिर भी हमारे पास, क्योंकि अब 1 तो जो हमारे पास 1 है उस पर तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि, क्योंकि 1 जो है वो a से ग्रेटर है, इस केस में 1 जो है वो a से ग्रेटर है, यहाँ पर है a और यहाँ पर है 1 a से ग्रेटर है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा 1,2 और ये ओपन इस तरह से। अब 2b था तो हम यहाँ उसकी जगह इन जनरल b रख देते हैं। अब ऐसा भी होगा कि हमारे पास अगर कोई सेट टोपोलॉजी में ओपन नहीं है तो रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट कंसीडर करें, जैसे ये एक सेट है, या हम इसे इस तरह लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं 1,3/2। ये एक सेट है, अब ये R में ओपन नहीं है और ना ही ये R में क्लोज है, लेकिन इस सेट को मैं लिख सकता हूँ 1,2 और इसका इंटरसेक्शन 0 से लेकर 3/2 तक, 0 से लेकर 3/2 तक, और हमें यही सेट आंसर में मिलेगा। क्योंकि अगर हम रियल लाइन पर देखें, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। हमने लिया 1 से लेकर 3/2 तक। 3/2 का मतलब यह है कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और अगर हमने 1 से लेकर 2 तक इंटरवल कंसीडर किया है तो वो ये इंटरवल है, और जो हमने ओपन इंटरवल लिया है वो 0 से लेकर ये जो 1 से यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है हमारे पास, ये वाला 1 से 3/2 तक, और जो ओपन इंटरवल हमने लिया है वो 0 से 3/2 तक है। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो यही है, क्योंकि 3/2 इसमें भी शामिल नहीं था इस इंटरवल में। जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो 3/2 नहीं आएगा, जो कि इस साइड से ओपन है। 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो हमारे पास आंसर आया 1 से लेकर 3/2 तक। अब क्योंकि ये इंटरवल जो है ये y का r के ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरवल y में ओपन है, ये इंटरवल y में ओपन है, लेकिन ये इंटरवल r में ओपन नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी में ओपन ना हो, लेकिन जो रिलेटिव टोपोलॉजी है उसमें ओपन हो। अगर y जो है, अब y x का सबसेट है, y x का
सबसेट है। इफ y इज ओपन इन x, अगर y x में ओपन है तो फिर इसके बाद जब हम y का x के अंदर जो ओपन सेट हैं उनके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक ओपन सेट होगा। क्यों? क्योंकि u हमने कहा था u बराबर है y का इंटरसेक्शन ओपन सेट के साथ। अब ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये है जो u है वो भी x में ओपन है। u इज़ ओपन इन x, u y में तो ओपन है ही लेकिन x में भी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये y जो है वो x में एक ओपन सेट है, ये भी x में ओपन सेट है। दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन अगेन ओपन सेट होता है, तो u जो है वो x में ओपन होगा। कन्वर्सली हमने यहाँ ये कहा है कि अगर y ओपन है तो फिर जो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी y में, रिलेटिव टोपोलॉजी y में जो होगी उसमें जितने भी सेट आएंगे वो सब के सब जो हैं वो x में भी ओपन हो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की थी कि एक इंटरवल लिया 1,2, इस पर रिलेटिव टोपोलॉजी की बेस फाइंड की, तो इस पर जो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी उसमें जितने भी सेट होंगे वो x में भी ओपन होंगे। कन्वर्सली अगर u जो है हमारे पास जो कि सबसेट है y का और y जो है वो x का सबसेट है, तो u जो है वो x का भी सबसेट है। इफ़ फॉर एवरी सबसेट u विच इज़ ओपन इन y, u जो है वो y में ओपन है, u इज़ ओपन इन y, ओपन इन y, क्योंकि u बराबर है y का इंटरसेक्शन विद ओपन सेट्स ऑफ x। अब u जो है वो हमारे पास y में ओपन है, और अगर u जो है वो x में भी ओपन हो, अगर u जो है हमारे पास x में भी ओपन हो तो फिर जो y है वो भी x में ओपन होगा। हमने कहा कि इफ़ फॉर एवरी सबसेट u विच इज़ ओपन इन y, एवरी सबसेट u विच इज़ ओपन इन y, u इज़ ओपन इन x, u x में भी ओपन हो, देन y इज़ ओपन इन x बिकॉज y इज़ ओपन इन y, बिकॉज y इज़ ओपन इन y, क्योंकि अगर u जो है वो x में, u जो है y में भी ओपन है, u x में भी ओपन है, हम कहते हैं u इज़ आल्सो ओपन इन x। u y में तो ओपन है लेकिन हमने कहा था ज़रूरी नहीं कि u x में भी ओपन हो, u y में भी ओपन है, u x में भी ओपन है। अगर u x में ओपन है तो इसका मतलब ये है कि जो u है, तो हमने ये बताना है कि x जो y है वो भी x में ओपन है। क्यों? क्योंकि हम y को लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन विद y। अब y यहाँ u का काम करेगा। हमने कहा कि हर u x में ओपन है, हर u x में ओपन है, और ये x जो है ये भी हमारे पास x में ओपन था, और ये जो y है ये y में ओपन था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो अगेन y है। तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो हमारे पास y जो है वो x में भी ओपन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स r का सबसेट कंसीडर किया, हमने बताना है कि इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑन z बाय यूजुअल टोपोलॉजी इज़ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यानी जो हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी होगी z पर वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी इंड्यूस्ड बाय r। अब हमें एक बात पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सिंगलटन सेट ओपन सेट होता है, या ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर सिंगलटन सेट ओपन हो तो हम कहते हैं कि वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। अगर हम एक इंटीजर कंसीडर करें, लेट n बिलोंग्स टू z, अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी सेट u है वो y में ओपन होगा अगर u जो है वो y का इंटरसेक्शन हो टोपोलॉजी के किसी एलिमेंट के साथ, तो u ओपन है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल कोई भी सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अगर हम ये बता दें कि ये इंटरसेक्शन है
ओपन सेट का विद सेट ऑफ इंटीजर्स z। अब अगर मैं यहाँ n की कोई भी वैल्यू रखूँ, उसका मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वो सिंगलटन n ही आएगा, क्योंकि अगर ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2, अगर मैं n-1 और n+1 की बात करूँ, मैं n की जगह रखूँ 0 तो -1 से 1 ये इंटरवल आएगा। इस इंटरवल का अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो वो 0 है। अब इसका मतलब ये है कि ये सेट रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन है, क्योंकि ये U है, ये हमारे पास ओपन सेट है, इंटरसेक्शन विद Y, और हमने कहा था कि Y का इंटरसेक्शन लें टोपोलॉजी के मेंबर्स के साथ, तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा वो Y में ओपन होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिंगलटन ओपन है इन रिलेटिव टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है कि हर सिंगलटन ओपन होगा। इसका मतलब यह है कि हर सिंगलटन जो है वो रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन होगा। हम ये कह सकते हैं कि n इज ओपन इन इंड्यूस्ड टोपोलॉजी ऑन Z। अब एवरी सिंगलटन सेट in Z is open in the induced topology on Z, so induced topology on Z is discrete. So the induced topology is discrete.